हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को बस एक वीडियो बना रहा हूँ जिससे शायद आप मेरे साथ थोड़ा कनेक्ट हो पाए। बिकॉज़ आप सब देख ही रहे होंगे कि अब ट्वेल्थ के रिज़ल्ट्स आ गए हैं। ट्वेल्थ के रिज़ल्ट में बहुत लोगों ने टॉप किया, बहुत ने एवरेज मार्क गेन किए, बहुत ने फेल किया। तो फेलियर का भी एक फेस था जो उन्होंने फेस किया। ज़िंदगी में हर कोई टॉपर नहीं होता, याद रखना, ठीक है। और जो हमेशा टॉपर होता है ना, वो फेलियर को कभी ये नहीं बता सकते हैं कि सक्सेस कैसे किया जाए, क्योंकि उन्होंने हमेशा टॉप किया है। तो उन्हें ये नहीं पता कि फेल होते कैसे हैं। जो हारते हैं वही जानते हैं कि हार के जीता कैसे जाता है। और हार के जीतना ही सबसे बड़ा चीज़ नहीं है। बहुतों ने ये डायलॉग सुना ही होगा, हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। मगर मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि हार के सीखने वाले को बाजीगर कहते हैं। अगर हार गए तो फिर जीत कैसे गए? हार के सीखा जाता है, और सीख के जो अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं ना, उन्हें ही बाजीगर कहते हैं। तो आज मैं आप सबको वो बातें बताऊंगा जो शायद आपने अपने अंदर कभी सुना ही नहीं हो। ऐसा होता ही नहीं है कि इंसान, आज मैंने बहुत कोई हार जाता है, तो हार जाने के बाद क्या होता है ना कि उन्हें बताया जाता है कि अरे ऐसा है, ऐसा करो, वैसा करो। वो 5 मिनट के लिए वो उसे बहुत ही सीरियस लेते हैं, शायद रोने भी लग जाए कि हाँ सही बता रहे हो, मगर फिर उसे भूल जाते हैं। क्यों होता है ऐसा? लैक ऑफ डिटर्मिनेशन। हो सकता है हार के उस आदमी ने जो उसे करने बताया कि तुम हारे नहीं हो, तुम ऐसा करो, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि तुम हारे नहीं हो, मगर तुम्हारा जो एम है वो थोड़ा अलग है। हो सकता है तुम किसी और चीज़ में बेटर हो, मगर तुम किसी और चीज़ में फोकस्ड कर रहे हो। तो मैं बताऊंगा, पहले आप अपने अंदर से जो आवाज़ आती है ना कि मैं ये करना चाहता हूँ, उस पर फोकस करें। गारंटी देता हूँ भाई, आप सक्सेस करोगे। एक एग्जांपल देते हैं। आज बहुत लोग हैं ऐसे जो ट्वेल्थ में बहुत बच्चों ने टॉप किया है, ठीक है। तो उनके घर वालों से वो मिलते होंगे कि हाँ आपका बेटा बहुत अच्छा है पढ़ने में, उसने वो किया, उसने ये किया। बहुत बच्चे फेल किए हैं, शायद उसके मुंह पे ना बोले, मगर वो बोलते ही होंगे कि ये लड़का फेल किया है, अरे स्टार्टिंग से ही खराब था पढ़ने में भाई, कैसे ही करता, घूमते तो रहता है, वगैरह करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है। ठीक है, बोला उन्होंने, आपने सुना भी होगा, ठीक है। लेकिन उससे कुछ नहीं आता जाता। लाइफ में याद रखना, सिर्फ एक चीज़ मैटर करता है, ट्वेल्थ का एक रिजल्ट नहीं। आप अपने लाइफ में कितना ज़्यादा सक्सेसफुल हो, यही मैटर करता है। अब आगे चल के क्या कर रहे हो लोग वही देखेंगे, ना कि ये। आप जब कुछ बन जाओगे ना, तो आपसे कोई ये नहीं पूछेगा आप ट्वेल्थ में करते क्या थे। बोलेगा अरे वाह, अब तो ये ऐसा कुछ कर रहा है जिससे उसका पैसे कमा रहे हैं, नाम हो रहा। ऐसे लोग ऐसे ही होते हैं। और लोग जो होते हैं वो आपके घर वालों को समझाएंगे, बोलेंगे कि ऐसा करवा लो, वैसा करवा लो, वो करवा लो, बाली ढोवा लो, लेबर बनवा लो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वो मत करने जाना। वो जो बोलते हैं ना, मैं उनका माता पिता से हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि काइंडली इन सब बातों के अगेंस्ट जाके, आपका बेटा, आपकी बेटी जो कहती है आपसे कि मैं ये बनना चाहता हूँ, मैं वो करना चाहता हूँ, काइंडली उसको आप लोग सुने, उस पर फोकस करें, उसका हेल्प आउट करें वो चीज़ करने में। आई थिंक वो ज़्यादा हेल्प करेगा उसे आगे लाइफ में सक्सेस करने में, ठीक है। अब देखिए, होता है बेसिकली, मैंने ऐसा बहुतों को देखा है कि अपने लाइफ में फेल कर जाते हैं तो सुसाइड कर लेते हैं, या फिर कुछ ऐसा स्टेप ले लिए जो कि उन्हें हार्म तो करता ही है, उनके घर वालों को भी हार्म करता है। मैं बताता हूँ कैसे। अगर आज कोई बच्चा ये सोच रहा है ना कि मैं सुसाइड कर लूँ, तो भाई या उसकी बहन, मैं उसे बता दूं कि सुसाइड कर लेना कहीं का कोई सॉल्यूशन नहीं है। आप सुसाइड करते हो ना, कल हो के उनके, आपके माता पिता पे क्या एलिगेशंस वगैरह लगते हैं आपको कुछ नहीं पता, तो क्योंकि आप तो उन्हें छोड़ के जा चुके होते हो। कितने सपने बुने होते हैं उन लोगों ने, आपको नहीं पता। अगर आप फेल भी कर गए हो, माता पिता 5 दिन 6 दिन बोलेंगे, याद रखना। लेकिन अगर आप चले जाओगे ना उन्हें छोड़ के, पूरा समाज, पूरा ज़माना उन्हें ज़िंदगी भर बोलेगा कि वो फेलियर था। आप एक प्रोवर्ब सुने होंगे, गरीबी में पैदा लेना कोई पाप नहीं है, लेकिन गरीबी में मर जाना सबसे बड़ा पाप है। तो आप फेल हुए कोई पाप नहीं है, मगर उस फेलियर को एक्सेप्ट करके अपनी ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकते हैं, यह मान के सुसाइड कर लेना सबसे बड़ा पाप है।
तो काइंडली मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा कोई स्टेप ना ले जिससे आपके घर वालों को हार्म हो, जिससे इन फ्यूचर कभी आप कुछ नहीं कर पाए, इस गिल्ट के साथ आप खुद को एक्सेप्ट कर लो और सुसाइड कर लो। ये प्लीज़ ना करें, बहुत ही गलत स्टेप लिए हो आपने, ठीक है। मैं बता रहा हूँ ये सिर्फ हार्म करेगा। अब मैं बताता हूँ कि आप लोगों को करना क्या चाहिए, या फिर आप सोच रहे हो कि ऐसा क्या कर ले जो सक्सेस हो जाएगा। सक्सेस कोई ऐसा खाना नहीं है कि एक बार खा लिए सक्सेस हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, आप जिस फील्ड में करो, हाँ, लेकिन उस फील्ड में आपको बेस्ट होना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस फील्ड में मेहनत करके बेस्ट हो सकते हो, ठीक है। तो वो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड पे मेहनत करोगे, किस फील्ड पे आप मेहनत करके उसको स्ट्रॉन्ग पार्ट बनाना चाहते हो और उसके साथ सक्सेस को इंजॉय करना चाहते हो। ये आप पे डिपेंड है, ये मैं नहीं बता सकता। मैं आप ही के एज ग्रुप से हूँ, मैंने भी 12th पास किया, मेरे भी कुछ वैसे मार्क्स थे ही नहीं, आज भी मैं फेलियर हूँ। मैंने बहुत कुछ किया, मेरे माँ बाप ने मुझे बहुत सपोर्ट किया इन द रोज टाइम, मुझे सेम टाइम मेरे को गाली भी दी कि तुमने ये किया, तुमने वो किया। इसका मतलब ये नहीं कि मैं सुसाइड कर लूँ, नहीं, नेवर। तो इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, पता नहीं आपको मेरी बात आपके साथ कितना कनेक्टेड हो या फिर कितना फील की हो, मगर अगर आप दिल से सुनो ना, यही ट्रूथ है, आपको ये मानना पड़ेगा। तो मैं चाहूँगा कि जब भी आप इस वीडियो को देखो, तो मैं चाहूँगा कि जो आपके दोस्त ने कम मार्क्स गेन किए हैं, जिन्होंने एवरेज किया है, जिनके लाइफ में एम नहीं है, वो समझ नहीं पा रहे, उनके साथ शेयर करो और हो सके तो फैला दो भाई, ताकि नेक्स्ट टाइम से कोई भी ऐसा स्टेप लेने से पहले एटलीस्ट एक बार सोचे, बस एक बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गिव दिस वीडियो अ लाइक, सब्सक्राइब, ओके, थैंक यू सो मच।